को ये सारी इन्फॉर्मेशन 90-508 91-508 नंबर पर देनी है। आप ये नंबर नोट कर लें, अपने ध्यान में उतार लें कि आपको इन्फॉर्मेशन कहाँ देनी है। अरे एक फोटो ले लो। नंबर कौन बता पाएगा? इसीलिए आपके क्षेत्र को चुना गया है। ये सारी समस्याएं नरेश जी 2 मिनट यहीं रहो, यहीं बाइट ले लें। ये हटा दो, ये हटा दो जी। मार्ग से भटक जाते हैं और किसी को जागरूक पेट्स कंपनी मिलने के कारण या परिस्थितियों के कारण वो अपने मार्ग से भटक जाता है, तो उनको जागरूकता से किया जा सकता है। और वो व्यक्ति नहीं मानते हैं तो उसके लिए फिर प्रशासन, जो पुलिस प्रशासन है, जो कानून बनाए गए हैं उसकी रक्षा करने के लिए, उसके लिए भी आपका सहयोग बहुत जरूरी है कि कोई ऐसे व्यक्ति जो कि बाहर से नशा लाकर आपके क्षेत्र में बढ़ा रहे हैं और आपके बच्चों को, आपके परिवारों को, आपके बड़े बुजुर्गों को इस प्रकार का नशा देते हैं जिससे हमारे समाज विकृति की तरफ जा रहा है और हमारा समाज के अंदर काफ़ी बुराई पैदा हो रही है। तो दूसरा मेरा काम है, यदि ऐसे व्यक्तियों को आप चिन्हित कीजिए और चिन्हित करने के पश्चात वो अपने थोड़े से लाभ लालच के लिए, उनको ये नहीं पता कि ये सामाजिक बुराई है। अगर सामाजिक बुराई को ये आदमी सोचता है कि मैं इसको लेकर के, इसके धन कमा करके और मैं अपना गुजारा कर लूंगा, तो ये गलत फहमी है। आज आप एक टेम्परेरी तौर पर, एक कुछ समय के लिए आपके पास धन आ सकता है इससे, परंतु आपको ये महसूस करना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा कि अगर इस बुराई को इसी प्रकार से रही तो ये वही कहावत है कि मैं जिस पेड़ पर बैठा हूं उसी को काट रहा हूं। मैं भी उसी समाज का आदमी हूं। आज हम दूसरे के लिए कर रहे हैं, कल हमारे बच्चे भी करेंगे, तब आपको बड़ा पछतावा होगा कि ये मैंने कार्य किया था। और जिसके कारण से जब अपने पे लगती है ना, जब उसको एक्चुअल रूप से थोड़ा सा पता लगता है। तो मेरा ये निवेदन है उन व्यक्तियों के लिए, उन जिन्होंने इस प्रकार के अपराध को बढ़ावा देने में कुछ लालच के लिए इसको आप करते हो, तो या तो वो आपके सहयोग से, आपकी रिक्वेस्ट से, आपकी अपील से, आपके निवेदन से मान जाएंगे। अगर वो नहीं मानते और इस प्रकार के व्यक्तियों को समाज से कोई संपर्क नहीं है, उन्हें अपने परिवार से कोई संपर्क नहीं है, उन्हें अपने आने वाली मुसीबत से कोई संपर्क नहीं है, तो उन व्यक्तियों का नाम चिन्हित करके, मैडम ने आपको हेल्पलाइन नंबर भी बताया होगा, आप हमें सूचना दे सकते हैं। उन व्यक्तियों का कानूनी रूप से उनका इलाज किया जाएगा। तो ये मेरा दूसरा निवेदन था। जो हमारी पुलिस की मेन ड्यूटी भी बनती है कि प्रिवेंशन ऑफ क्राइम, पहले क्राइम को रोकना, उसके लिए हमने जागरूकता। अगर वो करता है, कोई व्यक्ति करता है और आपका सहयोग नहीं करता, आपकी बात नहीं मानता, तो उसके लिए आप हमें ये कर सकते हो। मैं ज्यादा समय आपका नहीं लूंगा क्योंकि मुझे पता है कि पहले ही आप जाने की तैयारी कर रहे थे, पर फिर भी कुछ मोटी मोटी बातें हैं। अगर यहाँ पर 1000 आदमी भी बैठे हैं, खड़े हैं। मेरी आवाज आ रही है आप तक? अभी थोड़ी देर के लिए आप थोड़ा शांत रहेंगे तो पीछे तक आवाज जाएगी। मैं इंस्पेक्टर सविता, इंचार्ज सीनियर सिटीजन सेल, यानी जो बड़े बुजुर्गों के लिए एक सेल फरीदाबाद पुलिस में बनाई गई है। अगर किसी भी बुजुर्ग को कोई समस्या है तो वो 72-910,000 नंबर, ये आपके लिए हम ये भी डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। अभी इसमें आपके लिए सभी इंस्ट्रक्शंस लिखी हुई है। सीनियर सिटीजन्स यानी जो अबव 60 है वो सभी सीनियर सिटीजन की कैटेगरी में आते हैं। और इस एक्ट में प्रावधान है कि जो पेरेंट्स हैं, सीनियर सिटीजन की कैटेगरी में नहीं आए हैं, जिन्होंने 60 साल की आयु को प्राप्त नहीं किया है, वो भी इस एक्ट के माध्यम से कार्रवाई करा सकते हैं। अगर उनका कोई प्रॉपर्टी से रिलेटेड विवाद है, बच्चों से कोई विवाद उनका चल रहा है, तो वो भी इस एक्ट के माध्यम से कार्रवाई करा सकते हैं। ये पंपलेट हम आपको डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। ये जनरल इन्फॉर्मेशन अभी आपके साथ हम शेयर कर रहे हैं, जिसमें 72-910,000 ये सीनियर सिटीजन का हेल्पलाइन नंबर है। अगर आप इसमें नीचे देखेंगे तो एक लिंक प्रोवाइड कराया गया है जो कि आपके रजिस्ट्रेशन के लिए है। यानी जो सीनियर सिटीजन फरीदाबाद में अकेले रह रहे हैं, उनकी सेफ्टी और सिक्योरिटी को इंश्योर किया गया है। पुलिस स्टेशन उनको मंथली विजिट करेगा और उनको देखेगा कि वो अच्छे से रह रहे हैं या नहीं रह रहे हैं, उन्हें कोई परेशानी तो नहीं है, कोई टेनेंट या कोई सर्वेंट उन्हें परेशान तो नहीं कर रहा है। पर्पज़ यही है कि सेफ्टी और सिक्योरिटी हर एक सिटीजन की
जो भी सीनियर सिटीजन हमारे यहाँ अकेले रह रहे हैं उनको फरीदाबाद पुलिस के इस वेबसाइट पर इस लिंक पर इनरोल करना है और उनका एक डाटा हमारे पास होगा। हमारे पास डाटा होगा तभी हम आपको विजिट कर पाएंगे, तभी देख पाएंगे कि आप ठीक से रह रहे हैं या नहीं रह रहे हैं। तो आप सभी जो भी अकेले यहाँ पे रह रहे हैं, किसी के बच्चे बाहर पढ़ने के लिए गए हैं या किसी दूसरे देश में गए हैं या यहाँ नहीं रहते हैं, जो भी कंडीशन है, जिस भी कंडीशन में आप अकेले रहते हो, आप इस लिंक पे रजिस्टर करें। यानी फरीदाबाद पुलिस की आप वेबसाइट को ओपन करोगे तो उसमें भी मेन पेज पे फरीदाबाद के लिए सीनियर सिटीजन्स के लिए हेल्पलाइन नंबर और ये लिंक दिया गया है। तो आपको अपना इसमें जनरल से इंफॉर्मेशन भरनी है, आपका नाम, आपकी एज, आपकी आयु और आपका एड्रेस। एड्रेस के लिए आप अपना आधार कार्ड भी दे सकते हैं, अपना कोई भी आईडी प्रूफ दे सकते हैं और एक आपका फोटो, ताकि आपकी पहचान हो सके और आपको देखा जा सके कि ये वो हमारे सिटीजन हैं, इन्हें हेल्प की रिक्वायरमेंट है। अब बात करेंगे जो आज का हमारा मुख्य मुद्दा है, यानी नशा।